नमस्कार दोस्तों। चलो आज एक छोटी सी कहानी पर करते हैं विचार, जो हमें समझाएगी कि अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो आपका ही बुरा हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा था जो रास्ते में बैठकर गड्ढे खोदता रहता था। वहाँ से एक सज्जन गुजरते थे जो उससे रोज़ पूछते थे, बेटा क्या कर रहा है? वो बोलता, गड्ढा खोद रहा हूँ। किस लिए? बोला, अपने लिए। तो रोज़ का उनका ये रूटीन था। लेकिन एक दिन वो सज्जन चुपचाप वहाँ से गुजर गए तो बच्चे को लगा कि आज कुछ अधूरा रह गया। उसने पूछा, अंकल जी आज क्या बात हुई? आपने पूछा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ? बोला, यार आज थोड़ा मूड अपसेट है, कुछ दिमाग में परेशानी है, इसलिए नहीं पूछा। बोला, आप परेशानी मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी सहायता कर दूँ। बोला, तुम इतने छोटे से बच्चे हो, तुम क्या करोगे? बड़े बड़े लोग फैल हो गए उस परेशानी को सुनने और समझाने में। बोला, फिर भी अंकल जी कोई बुरी बात नहीं होती, अगर आप छोटे बच्चे को भी अपनी परेशानी बताए, हो सकता है कि मैं कुछ सहायता कर दूं आपकी। तो उसने बोला कि यार मैं दरबार में नौकरी करता हूं और वहाँ एक कबूतर का घोंसला था जिसमें 2 कबूतर रहते थे, लेकिन कल वहाँ एक तीसरा और आके बैठ गया और वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो राजा साहब ने आदेश दिया है कि तुरंत ढूंढ के बताओ कि इनमें बाहर वाला कौन सा इन तीनों में से। लेकिन सभी दरबारी फैल हो गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि बाहर वाला कौन सा है। बोला, बस इतनी सी बात थी? बोला, हाँ। बोला, कोई बात नहीं, आप फ्री होकर घूम का आओ, मुझे साथ ले चलना, मैं आपको उस कबूतर को बता दूँ कि बाहर वाला कौन सा है। वापिस आया, वो उसको अपने साथ ले गया, दरबार में गया, राजा साहब को बताया कि ये बच्चा बोल रहा है जी कि मैं बता दूंगा कौन सा कबूतर बाहर से आया। तो राजा साहब ने बोला, बता दोगे? बोला, जी हाँ। तो बोला, बताओ। बोला, एक तमंचा मंगवाओ। उसने तमंचा मंगवाया और उससे आवाज़ निकाली। जैसे आवाज़ हुई, तीनों कबूतर उड़ के बाहर चले गए। कुछ देर के बाद 2 कबूतर वापस आ गए, एक घबरा कर बाहर रह गया। तो उसने बोला कि राजा साहब, ये दोनों यहाँ के परमानेंट रहने वाले कबूतर हैं, जो बाहर रह गया वो बाहर से आया था। तो राजा बहुत खुश हुआ कि बच्चे की बुद्धिमत्ता को देख के वो चौंक गए। उसने पूछा बच्चे से कि आपके माँ बाप क्या करते हैं? तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप हैं ही नहीं, मैं अनाथ हूँ। तो राजा ने मंत्री को तुरंत आदेश दिया कि इसका अब आगे का जीवन राजघराने के खर्चे पर चलेगा, इसको आप अपने घर में रखिए और इसका सारा खर्चा यहाँ से लीजिए। अब मंत्री उसको अपने घर ले गया। उनको एक फ्री का नौकर मिल गया जिसका खर्चा राज दरबार से आ रहा था। कुछ दिन बीतते गए, वो उससे नौकर की तरह काम लेते रहे। लेकिन एक दिन मंत्री के दिमाग में आया, यार तू अपने घर में क्या कर रहा है? तू तो अपना बेटे का दुश्मन पाल रहा है। कल अगर किसी मंत्री की कोई पोस्ट खाली हुई तो राजा सबसे पहले अपॉइंटमेंट इसी को देगा और मेरा बेटा बेरोजगार रह जाएगा। तो इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो इंटरव्यू पहले ही पास कर लिया। तो वो एक अनाज भूनने वाले के पास गया और उससे बात की कि शाम को मैं गेहूं के दाने देकर भेजूंगा और जो बच्चा गेहूं के दाने बुनवाने के लिए आए उसको आप अपने बाड़ में साथ ही भून देना, वो वापस नहीं जाना चाहिए। और डील तय हो गई। शाम को वो आया, उसने उस लड़के को बोला, जा बेटा ये गेहूं के दाने बुनवा के ले आओ। लेकिन वो बाहर गया तो उसका छोटा मालिक मिल गया। उसका बेटा क्रिकेट खेल रहा था, उसको फील्डिंग मिली हुई थी। तो उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं दाने बुनवाने के लिए जा रहा हूँ। बोला, इधर आओ, फील्डिंग करो, दाने में बुनवा के लाऊंगे। पता कहाँ बुनवाने? बोला, वहाँ बुनवाने। बेटा उसका लेके वहाँ पहुँच गया, वो वहाँ फील्डिंग करता रहा। मैच खत्म होने के बाद वो वापस मंत्री के घर गया। मंत्री देखकर अचंभित हो गया कि जिंदा वापस कैसे आ गया। उसने पूछा, बेटा दाने कहाँ हैं? बोला, दाने तो आपका बेटा बनवाने के लिए गया हुआ है। बोला, मेरा बेटा बनवाने के लिए गया? बड़ा गुस्सा आया उसको मंत्री। बोला, बेवकूफ़ आदमी, जब शुरू में मैं तेरे को बताता था कि गड्ढा किसके लिए खोद रहा हूँ तो मैं रोज़ बताता था अपने लिए। तो जो भी आप दूसरों को बर्बाद करने के लिए तरीके अपनाओगे, खुद ही मार खाओगे। इसलिए कभी भी दूसरों का बुरा मत चाहो। अगर अपना भला चाहते हो तो बढ़िया ही कर्म कर जाओ, नहीं तो मार खाओगे और पछताओगे। धन्यवाद दोस्तों।